देखो एफ ब्लॉक के अंदर कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले एफ ब्लॉक की बात जब करते हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है एफ ब्लॉक को। इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हम्म देखो एफ ब्लॉक जो होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो n-2 f में एंटर करेगा। ये हम पढ़ने वाले हैं ये वाली सीरीज। इसका नाम होता है लेंथेनाइड सीरीज। अब लेंथेनाइड सीरीज के अंदर जो एलिमेंट है सबसे पहले हमें उसे याद करने हैं। अब इनको हमें याद करना है, क्योंकि जब तक हम ये याद नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसको याद करने का एक की पॉइंट होता है। यहाँ से ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। सिर पर लेकर नौ दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लुटवाए। कि जो आपका जासूस है वो उसका नाम है परमेश्वरी। तो वापस से देखो अब की पॉइंट क्या हुआ, सिर। अब परमेश्वरी क्या कर रही है, अपने सिर पर नौ दिए लेके डांस कर रही है और हिंट दे रही है कि भैया लूटने आओ। मैंने आपको हिंट तब दिया था और अभी लूटने आए। जल्दी बोलो की पॉइंट क्या बना। सिर पर लेकर नौ दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लुटवाए। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में होना जरूरी है। कॉन्फ़िगरेशन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका 4f1 है, 5d1 है, ये याद कर लो आप। 4f1 5d1 6s2 है, फिर उसके बाद 4f3 है। यानी कि अगर हम ऐसे करें तो यहाँ 4f2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 6 7। अब ये गैडोलिनियम का बदल गया क्योंकि आप फील्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर भी गड़बड़ क्यों हुआ, सॉरी, लास्ट वाले में, क्योंकि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा, किसमें, लॉरेंशियम में। इसलिए 5d1 हो गया ये। क्लियर बॉस। तो ये 5d1 हो गया। अब इसके अंदर अगर आपसे बोले कि +3 बनाओ अगर इनका आप, तो +3 बनाने पर आप देखो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और अगर मैं रेडियाई की बात करूं तो 87 सबसे ज़्यादा इसकी है भी। फिर 3 2 1 1 इन दोनों की देखो बराबर आ गई, किसकी, नायोडियम और पीएम की। ये सवाल आपसे नया बन सकता है कि किन किन की बराबर है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे साइज में तो 80 के बाद 180 आ गया, फिर ये बढ़ गई 199। यानी कि सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ईयू की साइज आ रही है। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि ईयू की साइज सबसे ज़्यादा आएगी। फिर आपके 180 78 77 6 5 7 4 3। यानी कि फिर से देखोगे तो गैडोलिनियम से वापस कम हो रही है एज इट इज। तो अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी साइज अगर आपसे पूछेगा कोई, तो एक सवाल बन गया आपके ईयू की साइज सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे अगर पूछे तो कौन है, जल्दी बताओ ईयू के बाद। सेकंड नंबर पे किसकी साइज आएगी, पी आर। तो ईयू सबसे बड़ा हो गया। फिर देखो पी आर दिख रहा है 183 पे, सीई दिख रहा है। मैं इसको इस कलर से बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा गया ईयू। ईयू के बाद अगर आप देखोगे सेकंड नंबर पे तो आपका सीरियम आ रहा है 183 से 182। फिर इन दोनों की बराबर आ रही है एनडी और परमेश्वरी की, 9 दिए और परमेश्वरी, 9 दिए परमेश्वरी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर से याद रखने हैं। बाकी गैडोलिनियम के बाद जब देखोगे तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। लेकिन जब आप इसकी +3 वाली कर रहे हो तो आप देखो +3 वाली में कोई लफड़ा ही नहीं है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो +3 में कोई लफड़ा नहीं है, हाँ या ना। 190 जो है वो किसका होगा देखो ईयू का। ये ईयू आ रहा है 199 पिकोमीटर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो गैडोलिनियम आपके पास आ गया, ये सीरीज आ गई। अब इसके बाद आपको देखो +3 में तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर एल एन का पूछा जाएगा तब आप कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लेंथेनाइट्स के अंदर, वो आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है, +3 स्टेबल। सबसे स्टेबल +3 होती है, यानी कि सभी चाहेंगे कि वो +3 में जाएं। ये आ गया। तो सिर पर लेकर नौ दिए परमेश्वरी समझाए, योगड़ तब दियो हो इर तुम अब लिटवाए। ठीक है, अब यहां से इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और +3 की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो कॉन्फ़िगरेशंस याद रखने हैं वो देखो ध्यान से, +3 की बात करते हैं। तो +3 के अंदर ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आता चला जाएगा। सभी +3 शो करेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो +4 भी शो करेंगे, जैसे Cu+4। Cu+4 क्यों शो करेगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरे निकल जाते हैं तो डी आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये C+4 शो करेगा, लेकिन जब C+4 शो करेगा तो ये C+3 में जाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबल हमेशा यही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाला जाता है सब कुछ। तो यही स्टेबल रहेगी। तो ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस जो होता है उसको खुद को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से EU जो है वो +2 भी शो करेगा। देखो EU में 4f7 आ रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये भी +3 में जाना चाहेगा। जब ये +3 में जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद आप ध्यान से देखो इधर YB, YB में भी 2 प्लस निकाल दोगे
तो वाई बी में भी अगर 2 प्लस निकलते हैं तो ये वाई बी +3 में जाना चाहेगा, हाफ फील्ड की वजह से +2 बना सकता है, तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो एक लॉजिक समझ में आ गया, अगर कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो लोअर में जाएगा, ये +3 में, और अगर +3 से कम है तो वो +3 में आएगा, तो यानी कि +3 से कम वाले होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सबसे पहला सवाल आपसे यहां से पूछेगा, वो बताओ फटाफट, आपसे पूछेगा होलियम, जल्दी बताओ इस होलियम के अंदर कितने एफ में इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ फटाफट से 11 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हाफ फील्ड, अगर मैं इसकी बात करूं EU +2 में ये हाफ फील्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसके अंदर एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। ठीक है, अब देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले लेंथेनाइड की, लेंथेनाइड आर सिल्वरी वाइट मेटल है, याद रहेगा, वाइट सिल्वरी मेटल्स। दूसरा कह रहा है हार्डनेस इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, समेरियम बीइंग हार्ड होता है, तो पहला तो वाइट हो गया, ठीक है। दूसरा ये समझ में आ गया आपको कि ये हार्ड होते हैं, समेरियम स्टील के हिसाब से, स्टील जितना हार्ड हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट रेंज इनकी 1000 से 1200 होती है, समेरियम 1623 यानी 1623 पर मेल्ट हो जाता है। दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर्स, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज जो होगी चेंज होगी स्मूथली एक्सेप्ट EU एंड YB, किस किस के साथ डेंसिटी में चेंजेस आएगा, EU और YB, ये याद रखना, और TM और SM। अगला, मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड, लेंथेनाइड की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एक्वस में पाया जाता है, कलर होता है इनका, वो भी एट्रीब्यूट होता है प्रेजेंस ऑफ FF इलेक्ट्रॉन्स, +3 और +3, लेंथेनम +3 और लुटीशियम दोनों ही कोई कलर शो नहीं करते, बाकी सब करते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड की वजह से, ठीक है। इसी तरह से ये भी नहीं करेगा क्योंकि F14 हो जाएगा। लेंथेनम +3 में आपका, लेंथेनम +3 के अंदर, और एक आपका सीरियम +4 के अंदर F14 और F0 होने की वजह से नहीं पाया जाएगा कलर, ये आपके पैरामैग्नेटिक होंगे। आयनाइज एनर्जी की बात करो तो लेंथेनाइड जो होते हैं उनकी आयनाइज एनर्जी लगभग सेकंड ए यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बराबर होती है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती है उनके बराबर होती हैं, और लेंथेनाइड की अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि 600 किलो जूल, और ये आपके 1200 किलो जूल, ठीक है, कैल्शियम के बराबर। तो पहली इसकी आयनाइज एनर्जी 600 किलो जूल होती है, और जस्ट उसकी डबल हो जाती है, वो है 1200 किलो जूल पर मोल। और डिटेल्ड डिस्कशंस ऑफ द वेरिएशन ऑफ थर्ड आयनाइज एनर्जी, तो थर्ड आयनाइज एनर्जी का डिफरेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद वो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि स्टेबिलिटी जो होती है हाफ फील्ड की वो ज़्यादा होती है, इसलिए एफ वाले जो होते हैं वो उधर चले जाते हैं। ठीक है, इन देयर केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर की बात करें तो अर्लियर मेंबर दो सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव, अर्लियर मेंबर कैसे होते हैं इनके, क्वाइट रिएक्टिव, ये लाइन आपके उसमें आ जाती है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में, ठीक है। और ये बिहेव लाइक द एल्यूमिनियम, क्वाइट रिएक्टिव होते हैं सिमिलर टू कैल्शियम, बट इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ये आपके बिहेव करेंगे लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है। वैल्यूज ऑफ हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें चले जाएंगे हायर में। अब इनकी केमिकल रिएक्शन से याद करो, इनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। चलो अब रिएक्शन बताओ, अगर +3 है तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके LnX3, एसिड के साथ ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है H2, ऑक्सीजन के साथ Ln2O3, सल्फर के साथ Ln2S3, ठीक है, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ Ln, और हाइड्रो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड +H2, और कार्बाइड के साथ LnC2। अब इधर आओ, ये आपसे कुछ कुछ बोल रहा था कि भाई इन द रेंज ऑफ -2 -2.4 एक्सपर्ट EU, वैल्यूज ऑफ -2.4, दिस इज फॉर द कोर्स ऑफ स्मॉल वेरिएशन, ये कह रहा है कि बहुत कम वेरिएशन ही आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। अब देखो अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आएगा डायरेक्ट, क्या, बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लेंथेनाइड इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील प्लेट्स एंड पाइप, वेल नोन अलॉय, ये आपसे पूछा जाएगा मिश मेटल, ये मिश मेटल होती है आपके, और उस मिश मेटल में 95% आपके लेंथेनाइड और 5% आयरन और ट्रेसेस याद होते हैं, ये याद रहेगा बस, जल्दी बताओ, ये कर लोगे। दूसरा यहाँ पर लिखा है गुड डील ऑफ मिश मेटल, लाइटर फ्लिंट, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट शेल्स एंड मैग्नीशियम फील्ड, ये इसका यूज़ पूछा जाता है। मिश मेटल का यूज़ बताओ, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स शेल and lighter flint, mixed oxide of lanthanide are employed as a catalyst in the petroleum cracking, ये भी स्टेटमेंट आता है, और ये इंपॉर्टेंट है, some individual lanthanide oxide are used in phosphorants,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से बोल रहा हूँ, ये PYQs में आ जाती है। जल्दी बोलो क्या आती है, कि सम इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज अ phosphorus in television screens and the similar fluorescing surface। हम्म, ठीक है। ये देखो, अब कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो गई। जल्दी जल्दी बताओ, ये था कॉन्फ़िगरेशन, ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट रही। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैंने बताई दी, कौन कौन सी शो करेंगे। अभी अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में EU की सबसे ज़्यादा बता दी, 1.99। उसके बाद ये अभी ऑक्सीड, ये आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से याद है कल बताया था डी ब्लॉक में HF और इसकी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। अब इधर आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाली लाइन जरूर पूछता है, वो देखो, कि यार जो सीरियम होता है ना, सीरियम का +4 जो है, ये +4 +3 में जाता है, और उसके लिए इतनी वैल्यू चाहिए होती है 1.74 प्लस, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज। ठीक है, फॉस्फोरेंस मतलब चमक, प्रभास, चमक होना, चमक, LED स्क्रीन जी होती है कई बार जिसमें चमक आती है नियॉन बल्ब टाइप से, वैसे होता है फॉस्फोरस। ये सीरियम +4 है, सीरियम +3 है, ये 1.74 है, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज द वाटर, ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन रिएक्शन रेट स्लो होने की वजह से ये गुड एनालिटिक रिएजेंट है। ये सवाल आएगा। दूसरा ही सवाल आएगा कि PRND तब दियो, अब तो नहीं दिया उनको, PRND कब दिया, तब दियो, PRND तब दियो। ये चारों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर लेते हैं, +4 ये लिखा हुआ, ओनली ऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स में, MO4 में। EU+2 आपको बताया, 2 इलेक्ट्रॉन S के निकाल के F7 ले लेगा तो +2 शो कर लेगा। EU+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये भी बता दिया। इसी तरह YB+2 जो होगा F14 लेगा, ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। T+4 हाफ फील्ड है, तो ये आपका +2 +3 में जाएगा। समीरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम। द बिहेवियर ऑफ समेरियम किसके लाइक होता है बताओ, द बिहेवियर ऑफ समेरियम इज द वेरी मच लाइक यूरोपियम, और ये भी +2 +3 दोनों में रहेगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन में, ये मैंने आपको करा ही दिया था। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने करा ही दिया आपको। कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा ही सी आपको, ये वाली रिएक्शन याद कर ही लोगे। तो एक बार जरा मेरे को वापस से F ब्लॉक के अंदर सबसे पहले क्या क्या याद करना है, ये याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे बताओ, ये सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो, बोलो, गढ़ तब दियो हो, इर तुम इब लूटने आए। ये सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो, देखो। ठीक है, ये आ गया। अरे ये कहाँ आ गया, सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो, इर तुम अब लूटने आए। देखो, ये रहा, सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो, इर तुम इब लूटने आए। तो ये याद रह जाएगा सब। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनका आपको पता रहेगा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, और +3 अगर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोलो, +T में ही आना चाहेगा। तो कौन कौन ऐसे होंगे जो +3 में आना चाहेंगे, जैसे सीरियम +4 है, ये +3 में आएगा, तो ये क्या हो गया जल्दी बताओ, रिड्यूस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, खुद जिसका रिडक्शन होता है खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह से अभी बताया था यूरोपियम +2। ठीक है, ये आपका कहाँ जाना चाहेगा, +3, तो ये खुद क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से YB+4 है, कहाँ जाना चाहेगा, +3, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन जिसका हुआ, EU+2 से +3 जाएगा ना, और ये +4 से +3 जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, या ये +2 है, तो +2 से कहाँ जाएगा देखो। नहीं, ये +4 है, +4 से जाएगा तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आराम से कर दोगे आप, बोलो। हम्म, तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट देखना आ गया। मिश मेटल देखना आ जाएगा, जल्दी बताओ।
मिश मेटल जो होती है वो क्या होगी जल्दी बताओ, ऐसे पूछेगा। लेंथेनाइड 95%, 5% क्या है, आयरन। लेंथेनाइड को हमेशा Ln बोला जाएगा। और इसके साथ आपका सल्फर है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये अगर आपके पास होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मिश मेटल होगा। अब मिश मेटल के यूज़ बताओ फटाफट। मिश मेटल के यूज़ आपको पता है, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयड होती है टू प्रोड्यूस, बोलो, स्टील हो गया, टैंक हो गया, और फ्लिंट। इसके अलावा आपसे पूछा था एक और कि लेंथेनाइड ऑक्साइड जो है, उसका यूज़ किस में करते हैं, फॉस्फोरेन में। ठीक है, उसके अलावा आपसे क्या पूछेगा कि हाईएस्ट, अगर कलर की बात करूंगा तो कलर के अंदर सब इंपॉर्टेंट है। कलर में सिर्फ जो नहीं देंगे जो F0 कर लेंगे या F+ मतलब F14 कर लेंगे। तो कलर की बात करेंगे तो F0 एंड F14 जो है वो कलर लेस होंगे। इसके बाद आपको बताया था EU का साइज सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा, लेकिन बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमेशा डिक्रीज होगी। EU सबसे बड़ा साइज बताया था। इसके अलावा कुछ ऑक्साइड्स बताए थे, मैंने बताया था अभी, जो कि आपके PR हैं, ND हैं, तब दियो हो, ये आपके +4 शो करते हैं इन देयर ऑक्साइड्स। ये सब याद रहेगा। इसके बाद होलियम आया था, होलियम में 4F11 आया था, 6s2। तो कितने नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन से इस तरह के सवाल पूछेगा तो बता दोगे कितने आएंगे, 11। होलियम में कितने आएंगे, 11। इसके अलावा एक सवाल और है, प्रोमीथियम, ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव, ओनली ये रेडियो एक्टिव है। लेंथेनाइड में एक ही रेडियो एक्टिव है, PM। ऐसे याद रखोगे आप, प्रोमीथियम। अब इसके बाद आएगा एक्टिनाइड। एक्टिनाइड की जब बात करते हैं, क्या बोला उसने बताओ, ए थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो, बेकूफ ऐसा फिल्मी, बोलो, मूड ना लाओ। अब इनके कॉन्फ़िगरेशंस याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा इसका BK का पूछ लेगा, CF का पूछ लेगा, तो ये आपके पास याद होने चाहिए। जैसे ये 4F14, 5F14, ये आ जाएगा। NO का पूछेगा, नोबेलियम, क्योंकि फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। फिर इसका CM का पूछेगा, ये देखो CM में भी हाफ फिल्ड हो रहा है वो, अगर +3 करता है तो हाफ फील्ड हो जाएगा। ये AM+2 कर देंगे तो हाफ फील्ड हो जाएगा। ऐसे सवाल पूछेगा वो, कर दोगे। लॉरेंशियम +3 के अंदर आपके हाफ फील्ड हो जाएगा ऐसे। अगर मैं इनकी साइज की बात करूं, कहाँ गया रेडियाई, रेडियाई अगर M+3 करते हैं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा एक्टिनम की हो जाएगी 111, फिर आपके 103, एक एक, और फिर इन दोनों की फिर बराबर आ गई। किस किस की है बताओ, यहाँ से चलो, AM और CM। तो MM जिसमें आ रहा है उनकी साइज बराबर थी। ठीक है, MCM की साइज बराबर है, देखो फिर से, और उसके नीचे वालों की भी बराबर है, 98 98, BK और CF की। तो ये BK और CF की भी साइज बराबर है, 98 98। तो AM याद रहेगा, AMCM और ये BKM, क्लियर, AMCM याद रहेगा, बोलो। तो ये रेडियाई में पूछता है आजकल, उसका बड़ा ट्रेंड हो गया है रेडियाई पूछने का। तो आप गलत नहीं करेंगे, देखो इनकी रेडियाई बराबर, इनकी रेडियाई बराबर, नीचे आने पर घट रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी तरह से +4 की अगर बात करेंगे तो कोई लफड़ा ही नहीं है, देखो एक कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, +4 रेडियाई। लेकिन +3 रेडियाई में लफड़ा है। अगले पे आओ, एक्टिनाइड की बात कर लें। तो एक्टिनाइड कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2 लास्ट में आएगा। साइज की बात करें, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट का। There is a greater range of oxidation state, which is an important attribute to the fact that the 5F4, 5F, 6D and 7S levels are the comparable energy। क्या बोला उसने बताओ, कि ये तीन ऐसे लेवल है जो कंपेरेबल एनर्जी के हैं, तो इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। एक्टिनाइड शो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रीक्वेंटली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम +4 थोरियम से +5 6 7 रेस्पेक्टिवली, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यूरेनियम जो होता है वो +6 हाईएस्ट रखता है, जबकि नेपच्यूनियम जो होगा वो +7 रखेगा। पर ये +7 इसकी अनस्टेबल होती है। तो एक सवाल पूछता है आपसे, हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो आंसर है +6, यूरेनियम शो करेगा। और अगर बोले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो नेपच्यूनियम, वो +7 शो करेगा। Actinide resemble the lanthanide having more compound +3 state +4. However, +3 and tend to hydrolyzed because the distribution of oxidation state among the actinides so uneven and so different
फॉर द फॉर्मर एंड लेटर एलिमेंट द अनसेटिस्फैक्ट्री, इसलिए उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट की हम ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है। जनरल केमिस्ट्री की बात करो इसकी, तो एक्टिनाइड मेटल्स आर सिल्वरी in the appearance but display a variety of structures. The structural variability is obtained due to the irregular of metallic radii and far greater in lanthanide. अब ये सारे स्टेटमेंट पढ़ना क्योंकि यहाँ से सवाल आ जाता है डायरेक्ट। एक्टिनाइड खुद कैसे हैं बताओ? हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल, स्पेशली व्हेन finely divided, the action of boiling water on them, for example, gives the maximum oxide and hydride are the combination with the most non-metal take place at moderate temperature. Hydrochloric acid attacked all metal but most are the slightly affected by nitric acid on the formation of protective layer. ये भी अपने ऊपर एक protective layer बना लेते हैं। क्या लिखा देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl attacks all metals but most are slightly affected, मतलब HCl अफेक्ट कर सकता है लेकिन most are slightly affected है एल्कलाइन मेटल, क्योंकि वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, एल्कलाई हैव नो एक्शंस, एल्कलाइन से कोई नहीं करेगा। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनाइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द लैंथेनाइड, although the variably magnetic susceptibility the oxygen actinides with the number of unpaired electron thoroughly parallel to the corresponding results. यानी कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग होती है लेकिन फिर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप इन्हें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोल सकते हो। अगला, इट इज एविडेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एक्टिनाइड दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अर्लियर एक्टिनाइड्स through not accurately known but are lower than the earlier lanthanides. This is the quite reasonable since it is to expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electrons. This is the quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electron. The 5f electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons of the corresponding lanthanide because the outer electrons are less firm held. They are available for bonding in the actinide. A comparison, वापस करो ये पैराग्राफ को याद करके जाना भाई। अगला, the comparison of the actinides with the lanthanides with respect to different characteristics as discussed above reveals the behavior similar that of the lanthanide is not evident. It is not evident until the second half of the actinide series. However, even the earlier actinide resemble the lanthanide is showing to close similarity with the each other and the gradual variation in the properties which do not entail change in the oxidation state. The lanthanide and actinide contraction have extended effects on the size and therefore the properties of the element succeeding them in their respective periods. The lanthanide's contraction is more important because the chemistry of the elements succeeding the actinides are much known time. अब ये सवाल आएंगे सारे के सारे, बता सकते हो? बताओ। नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द lanthanide सीरीज which is well known to exhibit +4 oxidation state. एक ही है, सीरियम। इस वाले को करो। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम द एलिमेंट टू एलिमेंट देन द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि एक्टिनाइड 5f होता है, 5f का साइज बड़ा है, वो डिफ्यूज्ड शेप का होगा। अगर वो डिफ्यूज्ड शेप का होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो बड़ा साइज है। ये आपको डी ब्लॉक मैंने उस दिन भी कहा था याद करने के लिए। अब एक होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो देख लो वो क्या हो रहा है बार बार। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखो, जब मैं स्कैंडियम इसकी बात करता हूं ऐसे, डायरेक्टली लिख दूं जिंक एडेमियम में जी और ये ऐसे डॉट डॉट लगा दूं। ये आपको याद है डी ब्लॉक होता है, यहाँ पर आपका ये थर्ड बी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ग्रुप कौन सा है एफ ब्लॉक वालों का, थर्ड बी, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 39 है, इसका 57 है, इसका 89 है। यहाँ अगर हम देखेंगे सीरियम 58 है, एक्टिनाइड है, वो आपका थोरियम है।
सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71, थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103। इसे पाया जाता है 4F या लेंथेनाइट सीरीज। और इसे कहा जाता है आपका 5F या एक्टिनाइट सीरीज। अब इधर देखो, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो हमेशा साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपके एफ आ जाएगा, इधर से इधर आएंगे जब जिरकोनियम से नीचे, तो साइज बढ़ता है, इसलिए इनका तो साइज ज़्यादा है, लेकिन फिर इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। और यही बोल रहा था वो कि ये 160 होता है, वो 159 पिकोमीटर हो जाता है। ये कितना होता है, 160 पिकोमीटर, और ये 159 पिकोमीटर हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये 14 एलिमेंट आएंगे। 14 एलिमेंट किसके? 4F के। 4F के इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो प्रोटॉन भी अंदर जाएंगे। अब जब ये प्रोटॉन अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ आएगा। न्यूक्लियर चार्ज जब बाहर की तरफ आएगा तो ये न्यूक्लियर चार्ज रोक नहीं पाएगा, और जब ये रोक नहीं पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बाहर लगेगा तो अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन जब लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसको खींचने लगेगा इसको, तो इसको खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। अब ये 4F की वजह से हो रहा है। 4F के सीरीज के मेंबर का नाम है लेंथेनाइड, इसलिए इसका नाम पड़ता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया। ठीक है। इसी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब आप इनमें आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पर घटती है, तो इस हिसाब से घटती है तो कॉपर की ज़्यादा और इनमें इसकी ज़्यादा। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो अल्टीमेटली ज़्यादा किसकी होती है फिर? फर्स्ट में गोल्ड की, क्योंकि 4F आ गया। ये आयनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, और ये साइज पर डिपेंड करता है। ये किस पर है? साइज। तो ये दो ऑर्डर समझ में आया आपको, एक तो साइज का ऑर्डर और एक आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। क्लियर है? जल्दी बताओ।